नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शमिका और त्रिगुणा आयुर्वेद से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे अत्यार्तव मतलब मासिक के समय जिन जिन औरतों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, उन लोगों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारे पेशेंट्स महिलाएं मेरे पास ये कंप्लेंट लेके आते हैं कि जब भी उनका महीना आता है, मासिक धर्म आता है, तो उस समय उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होता है। वो दिन भी ज़्यादा रहते हैं, मतलब लगभग नॉर्मली 5 या 6 दिन ब्लीडिंग होता है तो उनका 7 दिन तक ब्लीडिंग होता है। महीना जल्दी आ जाता है, मतलब 30 दिन की जगह पे वो 15 दिन में या फिर 20 दिन में ही आ जाएगा, ऐसे रहता है। और दिन में इतना ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, अगर वो खड़े रहते हैं तो जैसे हमें पेशाब होती है वैसे उनका ब्लड जाता रहता है। इस वजह से उनको काफ़ी सारी समस्या झेलनी पड़ती है, जैसे खून कम होना, कमज़ोरी आना, थकावट महसूस होना, चक्कर आना, बिल्कुल कभी भी किसी भी काम में उत्साह ना लगना, चेहरा उनका काला पड़ा रहता है, बहुत दुबली-पतली रहती है, वेट नहीं बढ़ता है, हर किसी चीज़ में उनको कमज़ोरी, चिड़चिड़ापन लगा रहता है। और ऑब्वियसली अगर आपका खून इतना कम होता रहेगा हर महीने के महीने और आपको उस हिसाब से कमज़ोरी आती रहेगी, तो आपको बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ेगी। क्योंकि आयुर्वेद के हिसाब से रक्त इति जीव स्थितिः, मतलब आपकी इम्यूनिटी है, आपकी ताकत है, आपकी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म है, सारे वो आपके खून के ऊपर डिपेंड है, खून की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है। आपका हीमोग्लोबिन अच्छा रहेगा, आपका खून अच्छा रहेगा, तो वो अच्छे से ऑक्सीजन, प्राणवायु कैरी कर सकता है और आपके सभी बॉडी पार्ट्स में जो ऑर्गन्स है, अवयव है, उनको पहुँचाएगा, उनको ताकत देगा। हम कोई भी किसी भी बीमारी में जब ट्रीटमेंट लेते हैं, औषधि लेते हैं या फिर प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, हम खाना लेते हैं, अंत में उसका यही काम है कि ताकि वो जाके हमारे पूरी बॉडी में प्राणवायु, ऑक्सीजन का सप्लाई करे, वो काम अच्छे से करता रहे और फिर हमें एनर्जी मिले। तो इसमें मेन जो काम करता है वो है आपका खून। और इन महिलाओं में अगर महीने से पहले ही उनका मासिक धर्म आ जाता है, ज़्यादा दिन उनको ब्लीडिंग होता है और ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये बहुत ही परेशानी की बात है। अगर आप एलोपैथी में जाओगे तो उसमें आपको हार्मोनल पिल दिए जाते हैं 21 दिन लेने के लिए, वो साइकिल रेगुलेट करने के लिए। कभी-कभी डीएनसी कराई जाती है, ऑपरेटिव प्रोसीजर, मतलब जो बच्चेदानी रहती है वो साफ़ करवाई जाती है। अंदर की आपके गर्भाशय के अंदरूनी जो त्वचा रहती है उसको सूजन आई है, उस वजह से अगर हम वो साफ़ कर देंगे किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, तो वो ब्लीडिंग रुक जाएगा, ऐसे कहा जाता है। लेकिन ये सारे ट्रीटमेंट करवाने के बावजूद भी काफ़ी सारी महिलाओं को बहुत ज़्यादा खून बहना ये तकलीफ़ होती है और इसमें उम्र का भी कोई ये ऐसे ये नहीं है। बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं, इनकी शादी भी नहीं हुई है, वो भी अपना डेली कुछ काम नहीं कर पाती है, सोई पड़ी रहती है, 3 से 4 दिन उनको बेड रिडन ही होना पड़ता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, थकावट महसूस होती है। तो अब डिटेल ये लक्षण मैंने बताए, लेकिन इसके आगे हम जानकारी लेंगे कि ये क्यों होता है। तो बहुत बार शरीर में गर्मी बढ़ जाने की वजह से, पित्त दोष बढ़ जाने की वजह से और उसके साथ ही वायु दोष अगर बढ़ जाता है, तो ये तकलीफ आपको होती है। आप नोटिस भी करोगे जब आप कोई गरम चीज़ खाने लगते हो, ये स्पेशली ये लेडीज़, उनके खाने में गरम चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस वजह से वो खून पतला होता है और पतला खून जितना जल्दी हो सके बाहर निकल आता है, वो शरीर में जमा नहीं हो पाता है। और बढ़ा हुआ वायु का काम ही है कि जो अपान वायु इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। अपान वायु का क्या-क्या काम है? आपको बराबर से पेशाब लाना, आपका पेट अच्छे से साफ होना, महिला व मासिक धर्म का होना, खून तब निकलना और बच्चा बाहर आना, ये सारे अपान वायु के काम हैं। और ये अपान वायु हद से ज़्यादा एक्टिवेट है तो भी वो बहुत ज़्यादा आपका खून बाहर लाएगा। आपको उस समय बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होगा और कमर में भी दर्द होगा, आपको कमज़ोरी आएगी और पित्त दोष की वजह से खून बहुत ही ज़्यादा पतला होता है और बहुत मात्रा में
बाहर निकलता है। तो ये बढ़ा हुआ वायु और बढ़ा हुआ पित्त दोष किन कारणों की वजह से बढ़ा हुआ है, उसके ऊपर भी ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आजकल का खान-पान जो लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा तीखा खाती हैं, नमकीन खाती हैं, एक्स्ट्रा सॉल्टेड, जिसमें जंक फूड है, चाइनीज़ है, या फिर किसी-किसी फैमिलीज़ में ट्रेंड है कि वो बहुत ज़्यादा तीखा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं। बहुत ज़्यादा रूखा खाना है जो वायु बढ़ाता है, जिसमें बेकरी आइटम्स आते हैं। चाय बिस्किट इज़ अ कॉमन नाश्ता, बहुत सारे घरों में ऐसे है। खाकरा है या फिर बिस्किट्स है, टोस्ट है, ऐसा बहुत ज़्यादा रूखा सूखा खाना खा रहे हैं। या फिर दो खाने में बहुत ज़्यादा गैप है। मतलब बहुत सारी लेडीज़ क्या करती है कि सुबह उनको टाइम नहीं रहता, बहुत सारा काम रहता है, निपटा के फिर मैं बाद में लंच कर लेती हूँ डायरेक्टली। तो सुबह से लेके लंच तक वो सिर्फ चाय पी के रहती है। लॉन्ग टर्म में अगर आप खाली पेट रहोगे तो जो पेट में जो पित्त तैयार होता है, वो उसको अगर हजम करने के लिए कुछ भी हमने खाना नहीं दिया तो वो क्या करेगा, वो एसिड्स क्या करेंगे, आपको ही जलाएंगे। ये आपका खून बढ़ा हुआ पित्त जो है वो आपका खून खराब करेगा, आपका लॉन्ग टर्म जो गैप रहता है वो वायु बढ़ाएगा और आपका पूरा डाइजेशन बिगाड़ देगा। और आपके आहार रस से ही आपका रज तैयार होता है। रज मतलब जो मासिक के समय जो खून तैयार होता है वो तैयार होता है। तो अगर आहार रस में गड़बड़ है तो रज में डेफिनेटली गड़बड़ होगी। जिस क्वालिटी का आहार रस है उसी क्वालिटी का रज बनेगा। तो अगर पित्त बढ़ाने वाला आहार है, वायु बढ़ाने वाला आहार विहार है, तो आपका रज भी उसी क्वालिटी का बनेगा। तो इन जिन जिन महिलाओं को ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग की तकलीफ हो रही है, उस समय ज़्यादा दर्द रहता है, उनको बहुत थकावट रहती है, वो लेडीज़ को स्पेशली उनके खान पान पे ध्यान देना है। हो सके तो घर का ही खाना, दाल चावल सब्जी रोटी ये खाइए। नाश्ते में जो अपने ट्रेडिशनल नाश्ते हैं वही लीजिए। ज़्यादा मिर्च मसाले वाला, गरम मसाले वाला, तीखा और खट्टा, जिसमें इमली है बहुत ज़्यादा नींबू है, टमाटर की चटनी, सॉस, ऐसा हुआ। खट्टे और तीखे रस वो पित्त दोष को बढ़ाते हैं। और आपकी डेली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, आप बहुत ज़्यादा भाग दौड़ है, तो उस वजह से वायु दोष बढ़ेगा। या लॉन्ग टर्म खाने में आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर रहे हैं, भूखे रह रहे हैं, तो वायु बढ़ेगा। तो हमें इन बातों पे ध्यान देना है। आपका जब पीरियड रुक जाता है उसके बाद आपके पेट के ऊपर आप ऑयलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, मसाज करना स्टार्ट कर दीजिए। तो उससे बढ़े हुए वायु को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो खान पान में नॉर्मल सादा खाना, बहुत ज़्यादा तीखा नहीं है और गरम मसाले वाला भी हमें नहीं खाना है। खाने में हो सके तो घी रखिए, गाय का घी रखिए, दूध का सेवन कीजिए। आपकी डेली एक्टिविटी में थोड़ा बहुत रेस्ट कीजिए। बहुत भाग दौड़ कर रहे हैं तो थोड़ा रेस्ट चाहिए। पूरी बॉडी को ऑयलिंग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट पेट को तो आपको ऑयलिंग करना है। रात को सोने के समय आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपका बढ़ा हुआ वायु और बढ़ा हुआ पित्त दोष को कंट्रोल करेगी। उसके साथ कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको मदद करेगी, तो दो फेमस दवाइयाँ मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ही सेफ है, बहुत सारे लोग ले सकते हैं। उसमें एक आता है अशोकारिष्ट, बहुत ही कारगर का साबित होता है। बहुत सारी ब्लीडिंग डिसऑर्डर जो रहती है महिलाओं में मासिक के समय में, उसमें आप ले सकते हैं। 3-3 चम्मच 2 टाइम खाने के बाद आप ले सकते हैं। और उसके साथ ही पुष्यानुग चूर्ण करके आता है, पाउडर है, वो भी जो महिलाओं को ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रहा है महीने के समय, वो भी 1-1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार आप ले सकते हैं पानी के साथ, या फिर शहद में मिला के भी आप ले सकते हैं। उसके साथ ही शतावरी नाम की वनस्पति बहुत ही फेमस है, महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, पित्त दोष को कंट्रोल में करती है, हार्मोनल इम्बैलेंस है तो उसको भी कंट्रोल करती है। तो ये 3 दवाइयाँ हैं, इसमें आप सेफली ले सकते हैं। बट फिर भी मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ कि ये सब शुरू करने से पहले आप अपनी नज़दीकी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से मिल लीजिए, आपकी प्रकृति जान ले, एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम क्या है, कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा है या वायु बढ़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी दवाई शुरू करनी है, कैसे आपकी लाइफस्टाइल रहनी चाहिए, उसकी जानकारी ले लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कीजिए और जिन जिन को ज़रूरत है उनके साथ ये शेयर कीजिए। तब तक के लिए इतना ही। नमस्ते।